हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टेप बाय स्टेप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। चाहे आपकी साइज कोई भी हो, हम आज डिटेल्स में ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। तो पहले हम ब्लाउज का मेजरमेंट देख लेते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मेजरमेंट कैसे लेते हैं तो आप क्लास 1 का वीडियो देख लीजिए। उसमें आपको डिटेल्स में बताया गया है कि कौन कौन सी मेजरमेंट की हमें ब्लाउज में ज़रूरत पड़ेगी और कौन से मेजरमेंट को हमें किस तरह से लेना है। वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। तो हम पहले ब्लाउज का फर्मा कटिंग करेंगे। आपको डायरेक्ट मेन फैब्रिक पे इसकी कटिंग नहीं करनी है, पहले आपको इसका फर्मा निकालना है। इसके लिए मैंने यहाँ पे पेपर लिया है। पेपर को मैंने सिंगल लेयर ही रखा है, इसको फोल्ड नहीं किया है क्योंकि हम पहले इस पे फर्मा निकालेंगे, बाद में इसकी कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये हमारा वाइट चार्ट है जो कैमरे में ब्लर हो जाता है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ये नाम लिखा है। हम जब यहाँ पे थोड़े से मार्क कर लेंगे उसके बाद हम इस नाम को हटा देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो पहले हम ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। दोस्तों, आपको यहाँ पे फ्रंट में हुक लगाने हैं तो आपको यहाँ पे आधे इंच की एक लाइन ड्रॉ करनी होगी क्योंकि ये हमारा मार्जिन में जाएगा। तो यहाँ पे मैं बैक में हुक लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैं कोई मार्जिन ऐड नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे मुझे बैक में हुक लगाने हैं और फ्रंट को ऐसे ही रखना है। अब हमें पहले शोल्डर लेना है। तो हमारे शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसका आधा 7.5 पे मार्क करेंगे। आपका जो भी शोल्डर हो उसका आपको आधा लेना है। यहाँ पे हम 1 इंच शोल्डर डाउन जाएंगे और यहाँ से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब इस दोनों निशानों को हम मिला देंगे। अब हमें ब्लाउज के शोल्डर को माइनस करना है। तो हमारे ब्लाउज के शोल्डर को माइनस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा शोल्डर माइनस चार्ट। तो हमारे फ्रंट का नेक शेप है स्वीट हार्ट, तो हम यहाँ पे स्वीट हार्ट वाला शोल्डर माइनस चार्ट लेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्वीट हार्ट वाला शोल्डर माइनस चार्ट ले लिया है। तो हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच और हमारे फ्रंट का नेक डीप है 7 इंच। तो पहले हम यहाँ पे रेडी शोल्डर वाली लाइन में देखेंगे। तो हमारा शोल्डर है 2 इंच, तो यहाँ पे ये 2 इंच वाली लाइन में हम देखेंगे। अब हमारा नेक डिप देखना है। हमारा नेक डिप है 7 इंच, तो हम ये 7 इंच वाली लाइन में देखेंगे। यानी कि ये पहली लाइन 6 से 7 की है और ये दूसरी लाइन 7 से 8 की है, तो हम ये दूसरी लाइन में देखेंगे। अब ये हमारा रेडी शोल्डर वाली लाइन है, उसी लाइन में हम दूसरी लाइन में देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा आएगा 2 इंच, तो हमें शोल्डर 2 इंच माइनस करना है। तो हमारा शोल्डर है 15 इंच, तो हम उसमें से 2 इंच माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 13 इंच। 13 इंच को हमें 2 डिवाइड करना है। तो हम यहाँ पे 13 इंच को 2 डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 6.5 इंच। तो हम यहाँ पे 6.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें आर्म होल लेना है। आर्म होल लेने के लिए हमें क्या करना है, हमारी जो चेस्ट है उसको 6 डिवाइड करना है और जो भी आएगा उसमें ½ इंच हमें प्लस करना है। तो हमारी चेस्ट है 34 इंच, आपकी जो भी चेस्ट हो उसको आपको 6 डिवाइड कर लेना है। तो हमारा यहाँ पे आया 5.6 इंच। अब इसमें हमें ½ इंच प्लस करना है। आपको भी जो भी आया उसमें ½ इंच प्लस करना है। अब हमारा यहाँ पे आया 6.1 इंच। अगर आपको आर्म होल ज़्यादा फिट नहीं चाहिए, थोड़ा सा लूज चाहिए, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हमने ½ इंच प्लस किया, आपको यहाँ पे 1 इंच प्लस करना है। तो यहाँ पे हमारा आया 6.1 इंच। तो हम यहाँ पे 6.1 इंच पे मार्क करेंगे। और यहाँ से हम लाइन को स्ट्रेट कर लेंगे। यहाँ पे हमारा जितना आ रहा है उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है और इस लाइन को हमें स्ट्रेट कर लेना है। अब हमारी ये जो शोल्डर लाइन बन रही है वहां से हमें इसका सेंटर निकालना है। तो हम इसका सेंटर निकालेंगे।
अब हमें इसी सेंटर से ब्लाउज की लेंथ लेनी है। तो हमारे ब्लाउज की लेंथ है 14.5 इंच। आपकी जो भी हो वहाँ पे आपको मार्क करना है। तो हमारी है 14.5 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। आपको भी आपकी जो भी लेंथ है उसमें 1 इंच प्लस करना है, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच हमारा इस तरफ। यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें बस्ट पॉइंट का निशान लगाना है, तो इसी मार्क से हमें इस तरह टेप को रखना है। और हमारा बस्ट पॉइंट है 9 इंच, तो हम इसमें आधा इंच प्लस करके 9.5 पे मार्क करेंगे, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर पे हमारा आधा इंच मार्जिन में जाएगा। और हमारा गला है 7 इंच, तो हम उसको 7.5 पे मार्क करेंगे। अब हमारी ये जो आर्म होल वाली लाइन है उसका हम सेंटर निकालेंगे। तो टेप को हम इस तरह रखेंगे और इसके सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। अब ये जो हमने मार्क किया उससे 3 लाइन अंदर हमें एक मार्क करना है और इस कॉर्नर से क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हम आर्म होल को गोलाई देंगे। तो हमारे आर्म होल की गोलाई ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगी। आपको मैंने स्क्रीन पे फोटो दी हुई है, आपकी जो भी साइज है उसमें से आप यहाँ पे गोलाई दे सकते हो। तो यहाँ पे हम गोलाई देंगे 1 इंच में 2 लाइन कम। यहाँ पे पहले हम डॉट डॉट से गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे। हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो हमें 34 इंच में 1.5 इंच प्लस करना है। तो हमारी आएगी 35.5 इंच, तो हम उसको 4 डिवाइड कर लेंगे। आपको भी आपकी चेस्ट में 1.5 इंच प्लस करना है और फिर उसको 4 डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 9 इंच में 1 लाइन कम। तो हम यहाँ पे 9 इंच में 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब हमें लगानी है वेस्ट की मार्किंग। तो हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग यहाँ पे लेंगे। तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। ये सभी साइज के लिए अलग अलग रहेगा। आपको किस साइज में कितना टक्स लेना है उसकी पिक्चर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे दी हुई है, आप उसमें देख के टक्स ड्रॉ कर सकते हो। अब इसके आगे हम यहाँ पे 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। यहाँ पे भी हम 1.5 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और इन लाइनों को हम मिला देंगे। अब हम डार्ट ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हमारी अपेक्स टू अपेक्स से 8 इंच, तो हम उसका आधा 4 इंच पे मार्क करेंगे। आपकी अपेक्स टू अपेक्स जो भी हो उसका आपको यहाँ पे आधा लेना है। अब यहाँ पे हमने जितना लिया उससे आधा इंच कम यहाँ पे हमें लेना है। तो हम यहाँ पे 3.5 पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे और इन दोनों लाइनों को सीधा कर लेंगे। अब हमें लेना है आर्म होल का डार्ट। तो हमने यहाँ पे जितना भी डार्ट लिया उसका हम आधा करेंगे। तो हमने यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट लिया, तो हम उसका आधा करेंगे। तो हमें मिलेगा 1 इंच और 2 लाइन। तो हम इस कॉर्नर से टेप को इस तरह से रखेंगे और 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमने जितना लिया उसका भी हमें आधा करना है और ऊपर यहाँ पे हमें एक मार्क करना है। अब इस मार्क को हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। अब यहाँ पे हम आधे इंच की दूरी पर टेप को इस तरह से रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे आधा आधा इंच हमारा सिलाई मार्जिन में जाएगा। तो अब हमारा आर्म होल का टक्स जितना भी आया था उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। हमारा आया था 1 इंच में 2 लाइन ज्यादा, तो हम 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। और इस मार्क को हम बस्ट पॉइंट से मिला देंगे। तो हमें बस्ट पॉइंट से लेके यहाँ तक सीधी लाइन बनानी है। अब हमें ये दोनों लाइनों को नापना है। तो ये हमारी लाइन
आ रही है 6 इंच और 1 लाइन। तो इस लाइन को भी हमें 6 इंच और 1 लाइन पे कर देना है। हमें इन दोनों लाइनों को बराबर कर देना है। अब ये दोनों लाइनों को भी हम बराबर करेंगे। तो ये हमारी लाइन आ रही है 5.5 में 1 लाइन कम। तो यहाँ पे हम 5.5 में 1 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हम स्केल को इस तरह से रखेंगे और इस मार्क को हम ऐसे क्रॉस में लाइन बना लेंगे। अब यहां से हमें आधा इंच नीचे आना है और इस लाइन को ध्यान में रखते हुए हमें स्केल को ऐसे रखना है और यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारा आर्म होल का कॉर्नर रेडी हो गया। तो यहाँ पे हमने जो भी गोलाई दी थी वो हमें यहाँ पे देनी है। तो इस कॉर्नर से हमें आर्म होल को गोलाई देना स्टार्ट करना है। अब हमें ये जो डार्ट की लाइन है उसका सेंटर निकालना है। तो टेप को हम इस तरह से रखेंगे और बीच से मोड़ के इसका सेंटर निकालेंगे। अब इसका भी हमें सेंटर निकालना है। इस निशान से नीचे भी हमें इसका सेंटर निकाल के यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हमारे हो गए 3 मार्क। तो ये पहला वाला मार्क है, उससे आधा इंच बाहर हमें एक निशान लगाना है। यहाँ पे हमें 2 लाइन पे निशान लगाना है। अब ये वाला जो निशान है उसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो यहाँ से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। ये निशान को हमें इस निशान से मिला देना है और यहाँ से हमें यहाँ तक मिला देना है। डार्ट को हम यहाँ से थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। अब हमें यहाँ पे आधा इंच ऊपर आना है और यहाँ से एक क्रॉस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पे हम टक्स लेंगे। आप यहाँ पे टक्स लेना नहीं चाहते तो भी यहाँ पे आप टक्स को स्किप कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर आपको टक्स लेना है तो ये बस्ट पॉइंट पे ऐसे टेप को रखना है और 1 इंच और 2 लाइन पे यहाँ पे हम मार्क करेंगे। इस लाइन के ऊपर हमें टेप को इस तरह से रखना है। आधा इंच हमें इस तरफ मार्क करना है और आधा इंच हमें इस तरफ। तो यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो ये लाइन को हम थोड़ी सी आगे कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 2 लाइन। तो हमें यहाँ पे 2 लाइन पे ही मार्क करना है, क्योंकि अगर हम इसका डबल करके मार्क करेंगे तो हमारे पीछे की जो बैक की लेंथ है वो कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे इतना ही मार्क करेंगे और यहाँ से इसको क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब हम करेंगे नेक की मार्किंग। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले यहाँ से स्ट्रेट कर लेना है। तो ये जो हमारा कॉर्नर है वहीं से हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमारे ब्लाउज का जितना भी शोल्डर था उसमें हम 1 इंच प्लस करके मार्क करेंगे। तो हमारे ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच हमारा इस तरफ। तो यहाँ पे हमारा जितना भी आया उतना हमें यहाँ पे मार्क करना है। अब हमारी ये जो चेस्ट लाइन है उससे नेक लाइन नीचे जा रही है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से 1 लाइन जितना मार्क करना है और इसको स्ट्रेट कर लेना है। अब हमें ये दोनों मार्क को मिला देना है। अब हम यहाँ से स्वीट हार्ट गला ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये जो हमने लाइन लास्ट में ड्रॉ की थी वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब ये कॉर्नर से हमें ऊपर कटिंग करना है आर्म होल को। अब ये वाली लाइन है वहां से हमें इसको कट कर लेना है। इस टक्स को हम ये बस्ट पॉइंट तक कटिंग करेंगे।
अब हमें यहाँ से कटिंग करने के लिए ये जो हमारी लाइन है वहाँ से हमें पेपर को मोड़ लेना है। और ये जो लाइन है उसको इस लाइन से मिला देना है। इस तरह हम इस लाइन पे इस लाइन को प्रॉपर तरीके से रख देंगे और यहाँ पे प्रेस कर लेंगे। तो ये हमारी आर्म होल की गोलाई को हमें यहाँ से कट कर लेना है। अब हमें यहाँ पे प्रिंसेस लाइन को गोलाई देनी है। इसके लिए बस्ट पॉइंट पे हमें ऐसे टेप को रखना है और इसका सेंटर निकालना है। सेंटर पे हम मार्क करेंगे। अब इसी मार्क से आधा इंच अंदर हमें नेक की तरफ एक मार्क करना है। अब इसी मार्क को हम बस्ट पॉइंट से गोलाई देते हुए मिला देंगे। यहाँ से हमें इस कॉर्नर से 2 लाइन जितना नीचे जाना है और ये जो हमने निशान किया उसको सीधा स्केल की मदद से इस निशान से मिला देना है। अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। हमारा ये जो थोड़ा सा कॉर्नर निकला है उसको हम थोड़ी सी गोलाई दे देंगे। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट कटिंग हो गया है। अब इसको हम दूसरे कपड़े पे कटिंग करेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें हमने मार्जिन ऐड नहीं किया है। क्योंकि इस पार्ट में अगर हम इस तरफ आधे इंच का मार्जिन ऐड करते तो हमारा ये पार्ट कटिंग हो जाता, और इसमें अगर हम ऐड करते तो ये हमारा पार्ट कम हो जाता। तो इसके लिए हम इसको फिर से कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने पेपर लिया है, आप डायरेक्ट कपड़े पे भी कट कर सकते हो। कपड़े को आप अगर कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो कपड़े को आपको प्रेस करके डबल फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। अब ये जो हमारी फोल्ड वाली साइड है वहाँ पे हमें इस फर्मे को इस तरह से रखना है और इसको ड्रॉ कर लेना है। फिर इसको हम ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे जो हमारी बस्ट पॉइंट वाली लाइन है और यहाँ पे हमारी टक्स वाली लाइन को हमें ड्रॉ कर लेना है। और यहाँ पे हमें सेम जो उस फर्मे में टक्स था वैसा ही हमें यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे हम 1 इंच और 2 लाइन पे मार्क करेंगे। यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स लेंगे। यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। ये जो हमारी साइड है वहाँ से हमें आधा इंच मार्जिन ऐड करना है। अब हमें यहाँ पे दूसरे पार्ट को रख लेना है। ये हमारा दूसरा पार्ट है, इसको रख के हमें प्रॉपर तरीके से ड्रॉ कर लेना है। इस साइड भी हमें आधे इंच का मार्जिन ऐड करना है। आप जितना भी मार्जिन ऐड करते हो उतना आपको सिलाई के टाइम ले लेना है। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो इसकी कटिंग हमने कर ली है। तो ये हमने जो बस्ट पॉइंट का निशान लगाया वहीं से हमें कट लगा लेना है, ताकि जब स्टिचिंग के टाइम हम इसमें पैड स्टिच करें तब हमें आसानी हो। यहाँ पे भी हमें कट लगा लेना है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का फर्मा रेडी हो गया है। अब इसको हम कपड़े पे प्रॉपर तरीके से ऐसे ही कट करके स्टिच कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो आप इसकी कटिंग डायरेक्ट कपड़े पे भी कट कर सकते हो, क्योंकि इसमें हमें कोई मार्जिन ऐड नहीं करना। अगर आप कपड़े पे कटिंग कर रहे हो तो आपको कपड़े को प्रेस कर लेना है और इस तरह से डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेना है। यहाँ पे मैं ब्लाउज का फर्मा निकाल रही हूँ, इसलिए मैं यहाँ पे सिंगल लेयर पे ही इसकी कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेनी है।
यहाँ से हम ब्लाउज की लेंथ लेंगे। हमारे ब्लाउज की रेडी लेंथ है 14.5 इंच, तो हम उसमें 1 इंच प्लस करेंगे। अब हमें ब्लाउज का शोल्डर लेना है। शोल्डर लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा ब्लाउज का शोल्डर माइनस चार्ट। तो इसके लिए हम देख लेंगे ब्लाउज का शोल्डर माइनस चार्ट। तो हमारा गला है राउंड, तो हम देख लेंगे राउंड वाला। तो दोस्तों हमारा ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम इस वाली लाइन में देखेंगे। यहाँ पे हमारा नेक डीप है 12.5 इंच, तो हम ये 11 से प्लस प्लस वाली लाइन लास्ट वाली है उसमें देखेंगे। तो इस लाइन में हम इस लाइन को देखेंगे, तो ये हमारा आ रहा है 3.5 इंच। तो हम अपने 15 इंच शोल्डर में से 3.5 इंच को माइनस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे 15 इंच शोल्डर है, उसमें से हम 3.5 इंच को माइनस करेंगे। तो हमारा यहाँ पे आएगा 11.5 इंच। अब इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 6 इंच में 2 लाइन कम। तो हम यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करेंगे। अब यहाँ पे हमें लेना है आर्म होल। हम बैक में आर्म होल अलग टाइप से लेंगे, जैसे कि हमने फ्रंट में 1/2 इंच प्लस किया था, लेकिन हम अब 1/2 इंच प्लस नहीं करेंगे। हम हमारी चेस्ट को 6 डिवाइड करेंगे और जो भी आएगा उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे। तो दोस्तों हमारी चेस्ट है 34 इंच, तो हम उसको 6 डिवाइड करेंगे, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 5.6 इंच और हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमें मिलेगा 6.5 इंच में एक लाइन ज़्यादा। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 6.5 पे एक लाइन। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा इतना लाइन बाहर जा रहा है, तो यहाँ पे हम फिर से लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आया था 6 इंच में 2 लाइन कम, तो हमें यहाँ पे 6 इंच में 2 लाइन कम पे मार्क करना था। तो अब हम यहाँ से इसको स्ट्रेट कर लेंगे। आप भी डायरेक्ट ऐसे मार्क मत लगाइए, आप यहाँ पे पहले प्रॉपर देखिए कि आपका कितना है, उतना यहाँ पे आपको मार्क करना है। यहाँ से हम लाइन को सीधा कर लेंगे। अब हम आर्म होल को गोलाई देंगे। इसके लिए हमने ये जो लाइन ड्रॉ की उसका हमें सेंटर निकालना है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच में 2 लाइन कम पे गोलाई देनी है। अब ये गोलाई हमें इसी मार्क से डॉट डॉट करके पहले देनी है। अब हम लगाएंगे चेस्ट की मार्किंग। तो चेस्ट हमारी है 34 इंच, तो हम उसमें से 1/2 इंच कम करेंगे। आपकी भी जितनी भी चेस्ट है उसमें से आपको 1/2 इंच कम कर देना है और इसको 4 डिवाइड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा आ रहा है 8 इंच पे 3 लाइन, तो हम यहाँ पे 8 इंच पे 3 लाइन पे मार्क करेंगे। अब हमें लगानी है वेस्ट की मार्किंग। तो हम यहाँ पे 7.5 पे वेस्ट की मार्किंग लगाएंगे, क्योंकि हमारी वेस्ट है 30 इंच, तो हम उसका चौथाई भाग यहाँ पे लेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पे अगर टक्स लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 1 इंच पे मार्क करना है। 1 इंच यहाँ पे आपको टक्स का प्लस करना है, लेकिन हम यहाँ पे कोई टक्स नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैक में कोई टक्स की ज़रूरत नहीं है। हमारा बैक पार्ट होता है स्ट्रेट, तो हम यहाँ पे कोई भी टक्स नहीं लेंगे। अगर आपको लेना है तो आप यहाँ पे 1 इंच प्लस टक्स का कर सकते हो। तो अब हम इसी मार्किंग से 1.5 इंच सिलाई की मार्जिन के लिए ले लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ से तो यहाँ पे हमें 2 लाइन जितना नीचे जाना है, और हमने जो फ्रंट पार्ट कटिंग किया था उसका ये वाला पार्ट हमें ले लेना है। इसको हमें इस लाइन से मिला देना है, ये दोनों लाइनों को हमें मिला देना है, और हमें इस पार्ट को, ये जो हमने निशान लगाया था 2 लाइन पे, वहाँ पे हमें इसको रख देना है। ये दोनों लाइनों को भी हमें, ये मार्किंग को भी हमें इससे मिला देना है, और यहाँ से हमें इसको मार्क कर लेना है।
और इस दोनों लाइनों को भी हम मिला देंगे और यहाँ से हम इसकी मार्किंग कर लेंगे। अब ये हमारी जो लाइन है उसके सेंटर में हम एक मार्क करेंगे। और दोस्तों आपको स्केल को इस लाइन के बराबर रखना है, इस तरह से इस लाइन के बराबर आपको इसको रखना है। और हमने जो ये मार्किंग की है उसको इस तरह से क्रॉस में ले जाना है और यहाँ से अब हम इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और ये जो थोड़ा सा कॉर्नर बन रहा है उसको हम इस तरह से 1 लाइन जितना रख के स्केल को ठीक कर लेंगे। तो हमारे ब्लाउज का ये बेल्ट है 2 इंच का, तो हम यहाँ पे इसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा इस तरफ मार्जिन में जाएगा और आधा इंच इस तरफ। अब हम ब्लाउज का ये शोल्डर बेल्ट लेंगे। तो हमारा ब्लाउज का रेडी शोल्डर है 2 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करके 3 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि इसमें भी हमारा दोनों तरफ मार्जिन में जाएगा। यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है 3 इंच में 1 लाइन कम, तो हम यहाँ पे 3 इंच पे 1 लाइन कम पे भी मार्क कर सकते हैं और इससे आधा इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं। तो हम यहाँ पे आधा इंच ज़्यादा लेंगे, यहाँ पे जितना है उससे आधा इंच हम यहाँ पे ज़्यादा लेंगे। अगर आपका ब्लाउज का रेडी शोल्डर 1 इंच का है तो आप यहाँ से आधा इंच ज़्यादा बाहर नहीं जाना, क्योंकि आपका नेक वैसे भी ज़्यादा खुला रहेगा। अब यहाँ से हम ब्लाउज को गोलाई दे देंगे। अब यहाँ पे हम 1 लाइन जितना शोल्डर डाउन जाएंगे। दोस्तों हम फ्रंट में भी शोल्डर डाउन नहीं गए थे, तो यहाँ पे भी हम शोल्डर डाउन जाएंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा 1 लाइन जितना डाउन जाएंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये हमारा बैक पार्ट कटिंग हो गया है। मैंने पेपर को डबल फोल्ड कर लिया है। इसका फरमा आपको कपड़े पे कैसे कटिंग करना है वो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे। तो ये हमारा बैक पार्ट का फरमा है, पे रख लेना है इस तरह। अब यहाँ पे हमें आधे इंच का मार्जिन प्लस करना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा हुक लगेगा। तो आधा इंच की दूरी पर हमें इस तरह से रख लेना है और अब इसको ड्रॉ कर लेना है। अब इस लाइन को हम स्ट्रेट कर लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है। अब यहाँ पे भी हम कट लगा लेंगे। तो ये हमारा बैक का और ये हमारा फ्रंट का फर्मा कटिंग होके रेडी है। इसकी स्लीव की कटिंग कैसे करनी है ये मैं दूसरे पार्ट में बताऊंगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो ब्लाउज कटिंग की उसमें आपको कहीं भी मिस्टेक लगी है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। वीडियो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।